टोटल 49 लोग हैं। 59 लोग हैं। नहीं सर, ये एक का नाम दो दिन दफा लिखा मेरे थे ना, वो भी मंदिर थे। इसमें आप क्या करते हो इनसे जो है ये इंक्रोचमेंट नहीं है मान लिया, आप क्या करते हैं इनसे रेंट लेते हैं? कितना रेंट लेते हैं? ये मरले के हिसाब से, मरले के हिसाब से 80 रुपये पर मरला। 80 रुपये पर मरला पर ईयर। 80 रुपये पर मरला पर ईयर। तो इससे कितना पैसा आ जाता है मंदिर के पास? साल का इतनी बड़ी लैंड का। जी सर, ये तो पता क्या है, ये सबसे पहले ये शक्ति माँ का मंदिर है, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ पे तो उस टाइम पे 4 आने की फुट के हिसाब से दिया, वो भी है। जमाना है नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने नरसिंह जी महाराज, एक बहुत पुराना विवाद जो छिड़ा हुआ है उसके ऊपर जो आज आपने दौरा किया है, सर क्या कहना चाहते हैं सर आप? आज यहाँ पे नरसिंह जी महाराज का जितना भी टेंपल प्रॉपर्टी है, पहले मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ पे सारा जितना भी ज़मीन है उसका दौरा किया है। तो उसका हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं। वहाँ पे मंदिर में भी लोग से बात हुई, प्रशासन के अधिकारियों से भी बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, पुलिस से बात हुई, साथ में लोकल सब लोगों से भी सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजे पे हम लोग पहुँचे हैं कि मंदिर की जितनी भी लैंड है उस पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन आज के मार्केट रेट के हिसाब से जो PWD रेट है उस हिसाब से इवैल्यूएशन अगले 1 हफ्ता 10 दिन में उसको करके ख़त्म किया जाएगा। जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर हम लोग रेंट फिक्स करेंगे, एक कमेटी बनेगी जो उन प्रॉपर्टीज़ को रन करेगी, जो प्रशासन के अंदर चलने वाली कमेटी होगी। और जो रेंट फिक्स होगा, जो भी मार्केट रेट PWD के हिसाब से रेट वैल्यूएशन कमेटी जो फिक्स करती है, सरकारी रेट जो है उस रेट पे उन दुकानों का या घरों का या जो भी प्रॉपर्टी है उसका रेंट उन लोगों से लिया जाएगा। जो भी उस रेंट के मुताबिक चल सकता है उस रेंट को दे सकता है, उस रेंट पे वो उन दुकानों को या घर में चला सकता है। अगर कोई ऐसा रेंट नहीं देता है तो उनको हम खाली करा के उसका ऑक्शन करके प्रॉपर फ्री एंड फेयर तरीके से ऑक्शन करके जो भी रेंट देता है वो उसको चला के अपना बिजनेस कर सकता है। तो ये सारी कार्रवाई करने में हम जो टाइमलाइन है तकरीबन 1 महीने की फिक्स करके चल रहे हैं कि 10-15 दिन में हम लोग का रेंट असेसमेंट हो जाए और 15 दिन में हम लोग रेंट रिवाइज करके उसको नोटिफाई कर दें और सब लोग फरवरी महीने से या मैक्सिमम 15 फरवरी से उसको नए रेंट के हिसाब से रेंट देना शुरू करें। सर लोगों को क्या आदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से लोग जो है इंक्रोचमेंट करे जा रहे हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट में कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, CLUs होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, आपने देखा कि कई जगह पे काम चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? जो भी काम बिना किसी परमिशन के चल रहा है, खासतौर से अगर कोई भी काम बिना CLU के, बिना बिल्डिंग परमिशन के चल रहा है, वही यहाँ पे बात हुई है कि वैसा कोई काम नहीं चलेगा और कोई काम चलना भी नहीं चाहिए। कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जो काम ऑलरेडी हो चुके हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो काम यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चुका है उसका, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कमेटी बना के रेंट फिक्स करके जो एक बड़ा विवाद बहुत टाइम से चल रहा है उसको हम लोग सुलझा के ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।